हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 163 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ मिक्स्ड नंबर्स दिख रहे होंगे, इनको हमें फ्रैक्शंस में बदलना है। तो इसको बनाने का ऐसे एक बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है, अब जैसे 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 हो जाएगा इसका आंसर। बट डायरेक्ट यहाँ पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमें फ्रैक्शंस में डायरेक्ट हम नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं। तो इसी मेथड का यूज़ करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वरना मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, 4 3 जा 12, 12 और प्लस 1 13, 13/4 इसका आंसर होगा। बट ये 13/4 कैसे आएगा, आपको ये पूरा स्टेप्स यहाँ पर दिया गया है, इसी स्टेप्स के अनुसार बनाने भी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को बना लेते हैं, जो कि है 3 होल 1/4, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर कितने होल नंबर्स हैं, 3 है, और यहाँ पर फ्रैक्शन में कितना है, 1/4 है। तो एक बात ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर 3 है तो इसको पहले एक एक करके अलग कर दो, ऐसे जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 हो गया, और प्लस में ये 1/4 यहाँ पर हम इसको रहने देंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझना, जैसे ये 1 है तो इस 1 के जगह पे यहाँ पर नीचे 4 है ना, तो आपको ये जो 1/4 है वो 4 टाइम्स लेना है। जैसे यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इस 1 के जगह पे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब चूंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 4, 4/4 ही रहेगा और कट के 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस 1 के जगह पे फिर से 4 को हम 1/4 को हम फिर से 4 टाइम्स लेंगे, 1 2 3 4, फिर से 4 टाइम्स लेंगे। एंड फिर इस 1 के जगह पे फिर से हम 4 को 1/4 को 4 टाइम्स लेंगे, फिर से यहाँ पर होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। 4 टाइम्स इस तरह से लेना है, लास्ट में एक 1/4 बच गया, इसको हम रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। चलो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें कितना आया था, इसमें 4/4 आया था, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें 1/4 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 1/4 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी इसी प्रकार से 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 4 टाइम्स है। यहाँ पर भी 1/4 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर 1/4 है। अब यहाँ पर ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और नीचे 4 है रहने देंगे, फिर प्लस 4 1 जा 4, नीचे 4 है रहने देंगे, प्लस 4 1 जा 4, नीचे 4 है रहने देंगे, और फिर प्लस 1/4 हो गया। अब नीचे यहाँ पर सब में 4 है तो नीचे 4 ही इसका एलसीएम होगा, या नीचे 4 है 4 रहने दो, सेम उतार दो भाई। और ऊपर में यहाँ पर 4 3 टाइम्स है, 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 1, ठीक है। अब इन सब को जोड़ दो, 4 4 8 और 4 4 8 4 12 और 1 13, 13/4। तो देखो आंसर उतना ही आएगा। आंसर जो मैंने शुरू में सबसे पहले आपको बताया था, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13/4, तो आंसर उतना ही आएगा। बट आपको यहाँ पर प्रोसेस वाइज बनाना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है, वरना फिर आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में हमारे ये वाली मेथड्स दी हुई है। समझ में आया ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं, बी नंबर को। बी नंबर में हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन जो है, यहाँ पर दिया हुआ है 7 होल 2/3, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 7 जा 21 प्लस 2 21 22 23, इसका आंसर कहीं ना कहीं 23/3 आएगा, ठीक है। 3 7 21, 21 प्लस 2 23/3, यही इसका आंसर आएगा। अब देखो कैसे आता है, 7 होल 2/3 है, यही ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 7 होल 2/3। अब चूंकि यहाँ पर 7 है तो मुझे फिर से इसी प्रकार से 1 प्लस 1 प्लस 7 टाइम्स 1 कर करके ऐड करना होगा, ठीक है। 4 5 6 7 हो गया, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं, और फिर प्लस 2/3 है तो इसको हम यहाँ पे रहने देंगे। अब जैसे यहाँ पर 3 है, नीचे कितना है 3, तो इस 1 के जगह पे 1/3 कर करके 3 टाइम्स लेंगे। देखो 1 2 3, इस तरह से 3 टाइम्स लेंगे, इस 1 के जगह पे लिए। इसी प्रकार से फिर से दूसरे वाले 1 के लिए भी यहाँ पर 3 टाइम्स लेंगे, 1/3 सॉरी प्लस
1/3 प्लस 1/3 ऐसे लेंगे। फिर इस 1 के जगह पे फिर 3 टाइम्स लेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। चूँकि हमें प्रोसेस वाइज बनाना है ना, तो मुझे ये फॉलो ही करना पड़ेगा, वरना आंसर तो मैं डायरेक्ट निकाल ही सकता था। फिर यहाँ पर इस 1 के लिए भी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इस तरह से आपको 7 टाइम्स लेना है, 1 2 3 4 बार हो चुका है। फिर 1/3 1/3 1/3 5 टाइम्स हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। फिर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 4 3 7 टाइम्स हो चुका है। और लास्ट में बस ये हो गया 2/3 यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 1/3 इसके जगह पे लिख लेंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1/3 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू यहाँ पर भी 1/3 लेंगे। फिर इसी प्रकार से 3 इंटू 1/3 यहाँ पर भी होगा। फिर प्लस 3 इंटू 1/3 फिर से लेंगे। फिर प्लस 3 इंटू 1/3 कितने टाइम्स होगा? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। प्लस 3 इंटू 1/3, फिर प्लस 3 इंटू 1/3, 7 टाइम्स हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट में प्लस 2/3 है, इसको हम रहने देंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/3 प्लस यहाँ पर भी इसी तरह से 3/3, फिर आगे फिर से प्लस 3/3 आएगा, फिर से 3/3, 7 टाइम्स होगा 3/3। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5 6, और एक बार और आएगा 3/3, और एक लास्ट में मेरा बचेगा 2/3। तो अब यहाँ से नीचे सब में 3 है, तो नीचे 3 रहने देंगे, नीचे 3 रहने देना है। और 3 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स। तो 3 को 7 टाइम्स लिख सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, देखो इधर 3 4 7 हो गया, और लास्ट में 2 बच गया, 2 रहने देंगे। ठीक है, चल, तो यहाँ पर इन सब को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 3 है, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा यहाँ पर, 21। ठीक है, और प्लस 2, और बाई यहाँ पर हो गया 3। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23/3 हो गया, आंसर आ गया। शुरू में इतना ही बताया था ना कि 23/3 आएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे इसका हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सी नंबर, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम सी नंबर को बनाने के लिए सीखेंगे। देखो सी नंबर में अब यहाँ पर दिया हुआ है 9 होल 4/9। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आएगी, अब मैं अगर उसी प्रोसेस को यहाँ पर फिर से फॉलो करूँ, तब तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा, 81 टाइम्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो होगा 9 9 जा 81, और प्लस 4 85/9 होगा। तो उतना लंबा तक फिर से मुझे 9 तक जाना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इस मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आता है, तो ये तो आपके कॉपी में भाई पूरा कॉपी भर जाएगा। तो मैं इसको अभी नहीं करने वाला हूँ, और ये आप भी मत करना, जो जिस प्रोसेस से यहाँ पर जैसे बताया गया है ना, इस प्रोसेस से इसको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे बना लेना, 9 9 जा 81 प्लस 4 85/9 आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पर दिया गया है 3 होल 1/6। तो ऑलरेडी इसका भी मैंने सिखाया हुआ है, डी नंबर में यहाँ पर बना लेता हूँ, क्योंकि सी तो मैंने यहाँ पर ही आप लोगों को बता दिया था। 3 होल 1/6 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 3 होल 1/6। अब 3 है तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 ऐसे होगा, और 1/6 है, इसको हम रहने देंगे। अब इस 1 के जगह पे 6 टाइम्स 1/6 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हालांकि ये भी बड़ा हो रहा है, बट चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं। अब एक बार हो गया, अब लिख बना दिए हैं तो बना देते हैं। 3, बस आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि ये बनता कैसे है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स यहाँ पर भी हो गया, और एक बार और मुझे 6 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ले लिए, और 1/6 एक बच गया, रहने दिए। अब यहाँ पर 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1/6 6 टाइम्स है। प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस यहाँ पर 1/6 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 6/6,
प्लस यहाँ पर भी 6/6, यहाँ पर भी 6/6 और प्लस में यहाँ पर 1/6। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट नीचे 6 है, 6 रहने देंगे और ऊपर में 1 2 3 बार 6 है और एक बार 1 है। तो देखो 6 6 12, 6 18 19, 19/6 आ गया आंसर। ठीक है, यही मैंने लिखा था। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर बनाना होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको भी बना सकते हैं। 6 3 18 और 1 19, 19/6 उतना ही आंसर आएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ऐसे तो कॉपी में आप बनाने के लिए सीख ही चुके हो कि इसको इस मेथड से कैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन नंबर ई है, ये दिया हुआ है 2 होल 3/11। अब एक बात समझना, ऐसे अगर मुझे डायरेक्ट बनाना हो तो 11 2 या 22, 22 प्लस 3 25/11 होगा। बट अगर प्रोसेस वाइज बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा, 2 को इस तरह से 1 + 1 लिखना होगा और 3/11 हम इसको यहाँ पर रहने देंगे। अब यहाँ पर चूंकि नीचे 11 है ना, तो 1 को मुझे 11 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 1/11 कर करके, मतलब 1/11 को हमें 11 टाइम्स लिखना होगा। फिर 1, इस 1 के जगह पे फिर 1 को मतलब इस 1 के जगह पे फिर से 1/11 को 11 टाइम्स लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करेंगे तब जाके मेरा इतना आएगा। तो ये भी काफ़ी लंबा होगा, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेथड सिखा दिया है। आंसर मेरा यही होगा। ठीक है, 25/11 आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि है ई के बाद एफ नंबर। ठीक है, एफ नंबर। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। ये 10 3 जा 30, 30 + 9 कितना हो जाएगा 39 और नीचे 10 है, 10 इसका आंसर होगा। और अगर प्रोसेस वाइज बनाना हो तो ये भी बहुत ही लंबा जाएगा, 3 होल 9/10। ऐसे तो मैंने बता दिया 3 10 जा 30, 30 + 9 39/10। ऐसे डायरेक्ट आंसर ये यही आंसर होगा, यही इसका आंसर है। बट आप प्रोसेस वाइज बनाओगे तो यार ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हर बार जो है आप प्रोसेस यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। हर बार सोचोगे कि प्रोसेस यूज़ करके बनाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। खास करके ये वाला तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है। ये वाला, ये 85/9 तक जाना होगा, मतलब 85 बार तक मुझे 1/9 1/9 ऐसे कर करके लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। जो जो पॉसिबल था वो मैंने यहाँ पर कर लिया। ऐसे पॉसिबल क्यों नहीं है, पूरा कॉपी भर जाएगा, टाइम आपका झुटमुट का वेस्ट होगा। तो ज़्यादा अच्छा मतलब क्या है, सही यही है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख लूँ, मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड करके डायरेक्ट लिख लूँ। ठीक है, तो चलो ये वाला फिगर ईट आउट का क्वेश्चन सारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के भी क्वेश्चन को समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।